आप सभी छात्रों का वसी एजुकेशनल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एक मॉडल सेट लेकर आए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, और इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, जैसे यहाँ पहला ही क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा सभी से क्या होती है, जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्या है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क के चांसलर थे। कहाँ के वो चांसलर थे, तो कहाँ के चांसलर थे, पर्सा के चांसलर थे। वो कहाँ के चांसलर थे, पर्सा के चांसलर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यहीं की महिलाओं ने उसे सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि। अगर क्वेश्चन पूछे कहाँ के महिलाओं ने दिया था, तो कहाँ के महिलाओं ने दिया था, वो उसे बारदोली की महिलाओं ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1। आपसे क्वेश्चन ये अगर पूछ ले कि भारत आया कब था साइमन कमीशन, तो कब आया था, 3 फरवरी 1928 को। कब आया था, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। प्राचीन काल में किस स्थल पर एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो किस स्थल पर होता था, रेशम मार्ग पर। किस स्थल पर होता था, रेशम मार्ग पर होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, तो अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, हेनरी फोर्ड ने किया था। किसने किया था, हेनरी फोर्ड ने किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी, क्या क्वेश्चन है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है, तो किसका महिमा मंडन है, औद्योगिकरण का। किसका है, औद्योगिकरण का महिमा मंडन है। स्पिनिंग जेनिंग मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि करती थी, किस प्रक्रिया में, कताई में। और इसी मशीन का क्या किया था, उसकी वहाँ की महिलाओं ने इस मशीन का क्या किया था, विरोध किया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। गेली क्या है, तो गेली क्या एक धात्विय फर्म है। क्या है, गेली क्या एक धात्विय फ्रेम है। क्या है, गेली धात्विय फ्रेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यदि सरकार विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का उसको क्या क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, क्षैतिज वितरण। अभी भारतीय संघ में इस समय क्या है, तो भारतीय संघ का अगर बात किया जाए तो भारतीय संघ में अभी क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग क्या है कि मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन पर है, तो किस आंदोलन पर है ये, अश्वेत शक्ति आंदोलन पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को क्या कर दिया, यानी अस्पृश्यता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो किस में कर दिया है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बामसेफ, यानी बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। बामसेफ का अगर बात किया जाए तो किसका संगठन है ये, सरकारी कर्मचारियों का ये क्या है, संगठन है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता अगर बात किया जाए कि मान्यता कौन देता है, तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है
कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में असशक्त बनने वाला अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो कौन सा अगर अधिनियम का बात किया क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राजनीतिक संस्थान में महिलाओं को सीटें आरक्षित किया? किसमें किया है? पंचायती राज में। कहाँ पर किया गया? महिलाओं को पंचायती राज में क्या किया है? सीट को क्या किया है? आरक्षित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मेघा पाटेकर ने किया था। किसने किया था? मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या है कि साम्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती है? ध्यान देना। तो राजस्थान में क्या होता है? काली मृदा नहीं पाई जाती है। बाकी तीनों जगह में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन है? वन्यजीव के आवास का विनाश, वन्यजीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दानव। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है? कि बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान दिया जाए क्या है? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला किस तरह की फसल है? तो ये किस तरह की फसल है? रोपण फसल है, यानी इन सभी को क्या किया जाता है? रोपा जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रोपण फसल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो क्या है अगला क्वेश्चन कि भारत में धान की खेती, क्या बात बोल रहे हैं? धान की खेती को मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? यानी धान का खेती की अगर बात किया जाए तो कब किया जाता है? खरीफ में। और यही अगर गेहूं का बात किया जाए तो उसको कब किया जाता है? रबी में। इसीलिए ध्यान यहाँ पूछा है कि धान की खेती तो किस में होगा? ये खरीफ ऋतु में किया जाता है। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो कौन झारखंड राज्य में? बोकारो। कौन है ये? बोकारो कोयला खान जो है ये कहाँ है? झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? क्वेश्चन पूछा आपको कि निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो यहाँ पर दिखना क्या है? ऑप्शन नंबर बी लोहा इस्पात उद्योग क्या है? ये एक आधारभूत उद्योग है। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट लगभग कितना गुना जल को क्या कर देगा? दूषित कर देगा। तो कितना गुना करेगा? 8 गुना, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन क्या है? औसत्य है। तो यहाँ ध्यान देना है, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये सही है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये बात भी सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कम करता है, ये भी सही है। लेकिन रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, उल्टा बोल रहा है कि रेलवे से ज़्यादा लागत सड़क में लगता है। तो यही बात क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर क्या है? औसत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करते हैं? तो किस आधार पर करते हैं? स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, किसके आधार पर करते हैं? यहाँ पर उपरोक्त में से सभी के आधार पर किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? इनमें से कौन सा भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो कौन सा परिभाषित करता है? धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में है? तो किस क्षेत्र की गतिविधि में? वो संगठित में है। किस क्षेत्र में? वो संगठित क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि सेवा क्षेत्र इनमें से किस तरह की गतिविधि शामिल है? सेवा क्षेत्र का अगर बात किया जाए, इसी का दूसरा नाम है तृतीयक क्षेत्र। इसका क्या नाम है? तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो किस तरह की गतिविधियां शामिल है? परिवहन, संचार और बैंकिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय यानी वस्तु का ही आदान प्रदान करना। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखा जाए ध्यान से तो क्या हो जाएगा?
एक गाय के बदले यदि आप 5 बकरी का सौदा कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, वस्तु का ही क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है वस्तु विनिमय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है, यानी व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो क्या क्या कार्य है, साख का निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जहां दिखे बहु माने क्या हो जाएगा, एक से अधिक। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का ... देशों में उत्पादन पर नियंत्रित होता है, यानी क्या होता है, एक से अधिक देशों के उत्पादन पर क्या होता है, इसका नियंत्रण होता है। अब फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, तो फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, अमेरिका के। कहाँ की कंपनी है वो, अमेरिका की कंपनी है। चलिए और 2 क्वेश्चन लास्ट बच गया है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। हॉलमार्क, यानी क्वेश्चन देखो ध्यान देना, क्या है यहाँ पर, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। तो किस प्रकार का, ये आभूषण को बताता है कि हाँ ये आभूषण सही है या गलत है। लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और